दीवानी उस ठाकुर की, छत्र है उसका शीश के ऊपर। तो प्रेम दीवानी मीरा राणा ने मारने के लिए विष मंगाया। ये बच्चों को सबको बैठा लें यहां पर, माताएं देखती रहती हैं, इतनी तो समझदार हैं वैसे। बच्चों को पास में बिठाओ सबको। हाँ थोड़ी व्यवस्था, आराम से बैठिए पुत्र। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। मीरा के लिए जहर भेजा राणा ने, नगर के वैद्य से, राज वैद्य से जहर तैयार करवाया, मीरा को दिया। मीरा ये प्रसाद है चरणामृत भगवान का। सजनों, जिस विष की एक बूंद हजारों हाथियों को मारने के लिए पर्याप्त थी, उस जहर का भरा हुआ प्याला मीरा ने सामने रखा, गिरधर गोपाल को दिखाया। ठाकुर, मेरा मुझ में कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, जो कुछ है वो तेरा है। कि अब मारो या तारो तुम्हारी है मर्जी, अब बनाओ बिगाड़ो मारो तारो आपकी मर्जी है। कि निगाह मीरा मीरा की निगाह देखिए, उसकी नजर देखिए। ठाकुर का भोग लगाया और प्याला हाथ में उठा लिया। लोग छुप के देख रहे हैं कि अभी क्या होने वाला है। अभी एक क्षण बाद ये मीरा हमेशा हमेशा के लिए मौत की गोद में सो जाएगी। लेकिन इसके प्याले को मीरा ने प्रभु को दिखा करके, ठाकुर अगर तू चाहता है कि मैं मर जाऊं, इस दुनिया में ना रहूं, तो ऐसी ही मर्जी तेरी सही। मीरा ने करताल उठाई और एक हाथ में वो विष का प्याला और करताल लेकर के वो ऐसी नाची, ऐसी नाची, ऐसी नाची। लोग देखते रह गए और नाचते नाचते मीरा ने वो जहर का भरा हुआ प्याला मुंह से लगाया और गटागट भरे दरबार में सबके सामने मीरा जहर के प्याले को पान कर गई। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मीरा जमीन पर नहीं गिरी, नाचती रही, पैर थिरकते रहे। मैं गिरधर की गिरधर मेरे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, नाची। हो निगाह मीरा की निराली, पी के विष की प्याली, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में, ऐसा गिरधर बसाया हर सांस में। गिरधर को बसा लिया श्वास श्वास में। जहर के प्याले से भी नहीं मरी तो राणा ने सर्प भेजा कि आया आया काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग। सपेरे से काले काले भयंकर विषधर सर्प लेकर के मीरा के भवन में छोड़ा। आया आया काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग। आज श्याम आए सांप के लिबास में। आपके घर में सांप निकल आवे
तो हाथ जोड़ के कहोगे कि भगवान आ गए मेरे घर में, है कि डंडा लेकर के मारने दौड़ोगे? पर ये मीरा का भाव है कि आया आया काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग, धन्य है मेरे भाग जो आज श्याम आए सांप के लिबास में। आज श्याम सांप बन करके आए। मीरा ने उस भयंकर विषधर काले सर्प को बिना डरे, बिना किसी झिझक के हाथों में उठा लिया और हाथों में उठा करके वो गिरधर गोपाल के सामने, घनश्याम के सामने नाच उठी। किनी में नचना श्याम देना, आज मैनू नच लेन दे, में नचना मोहन देना, आज मैनू नच लेन दे, ओ नच लेन दे, मैनू नच लेन दे, नच लेन दे, मैनू नच लेन दे, मैनू नच लेन दे, नचना श्याम देना, आज बड़ी बड़ी तालियों की सलाह करते मीरा भाग से नाच रही है गिरधर गोपाल के सामने। मैं नचना श्याम देना, आज मैं जो मीरा के साथ नाचना चाहता है ना, वो 2 मिनट का समय है। इन 2 मिनट में जो मीरा देवी के साथ नृत्य करना चाहता है वो अपनी जगह में खड़े होकर के नाच सकता है। होली में नचना श्याम देना, आज मैनू नच लेन दे, मैनू नच लेन दे, नच लेन दे, नच लेन दे, ओ नच लेन दे, नच लेन दे, नच लेन दे, मैनू नच लेन दे, नचना श्याम देना, आज मैनू करना संसार, आज मैनू नच लेन और मैं किसी को डरना, और मैं किसी को नहीं डरना, अरे जो
अपने श्याम की जोग बने, अपने श्याम लालैया अल्लाह लालैया अल्लाह मुझसे आज बनो श्री राधे बन जाइए अपनी अपनी जगह में। गिरधर आगे ऐसी नाची कि वो हो गई प्रेम दीवानी, प्रेम दीवानी होकर के ऐसी नाची विषधर सर्प को अपने हाथ में उठा लिया और हाथों में उठा करके ऐसी नाची। नाचते नाचते जब मीरा ने भावावेश में आकर के उस सर्प के अंदर ही कृष्ण को मान लिया और फिर उस सर्प को जब हृदय से लगाया तो वहां सर्प नहीं रहा, उस सर्प के स्थान पर स्वयं गिरधर गोपाल मीरा की गोदी में प्रकट हो गए। बोलिए गिरधर गोपाल की जय हो। अब मीरा को लगा कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, अब ये जगह मेरे रहने लायक नहीं है, यहाँ पर किसी ने मेरी प्रेम को नहीं जाना, मेरे भाव को नहीं जाना। सजनों, मीरा ने घर छोड़ दिया। कि कोई रोको ना, कोई टोको ना, अब कोई रोके नहीं, अब कोई टोके नहीं, क्योंकि अब शाम की गली श्रीधाम वृंदावन की ओर मीरा निकल गई। वृंदावन मीरा ने दर्शन किया, बहुत सारे तीर्थों में गई, बड़ी अच्छी सुंदर संतों के साथ में उनकी भेंट हुई। प्रसंग बहुत लंबा है, मैं आज ज्यादा समय को खींचना नहीं चाहता, इसलिए सारांश बताऊं तो मीरा श्रीधाम वृंदावन में गई और वृंदावन जाकर के मीरा ने प्रभु का साक्षात्कार किया। दुनिया वालों ने इतने ताने दिए, देखो जब तक मीरा रही तब तक उसे किसी